रायबरेली के लिए एक और नया झुंझुना, एक बार फिर कांग्रेसी रेल मंत्री पवन बंसल की तरफ से। इस बार रेल बजट में सोनिया के रायबरेली में एक नई रेल व्हील कोच फैक्ट्री बनाने का ऐलान किया गया है। बस इसी बात पर बीजेपी, बीएसपी और एसपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी इसे रायबरेली का बजट बता रही है, तो समाजवादी पार्टी इसे किसानों की जमीन हड़पने का हथकंडा बता रही है। निश्चित रूप से किसानों की जमीन पुनः अधिग्रहित करने की योजना है। पहले से किसान मरे बैठे हैं और दोबारा फिर अधिग्रहित करने की जो बात कर रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इसका विरोध करेगी। ये रेल बजट नहीं, रायबरेली बजट है। रायबरेली में कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई विकास योजनाओं का क्या हाल है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज खुद रायबरेली पहुंचा। अभी हम मौजूद हैं रायबरेली के लालगंज इलाके की रेल कोच फैक्ट्री में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेल कोच में जो है वो बनाया जाता है। बनाया जाना के बजाय इसको कहा जा सकता है असेंबल किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो सामान है जो इसके सेल हैं स्टील के, वो बाहर से लाए जाते हैं। रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री की एक बार नहीं, दो बार सोनिया के हाथों नींव रखी गई। 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान, फिर 2009 फरवरी महीने में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। पिछले साल जब कांग्रेस रायबरेली की सभी विधानसभा सीटों से साफ हो गई, तो फिर आनन फानन में 7 नवंबर 2012 को सोनिया गांधी के हाथों नए कोच को हरी झंडी दिखा दी गई। तब भी यही रेल मंत्री पवन बंसल साथ खड़े थे। रेलगाड़ी के पहिए रायबरेली में ही बनाने के ऐलान को सही ठहराने के बंसल के पास अपने तर्क भी हैं। कारखाना जो पहले वहाँ लगा हुआ है वो कोच फैक्ट्री है। कोच के नीचे क्या होता है, पहिए चलाते हैं कोच को। अगर पहिए कहीं से बाहर से आप 2000 किलोमीटर दूर बना के वहाँ लाओ, तो वो खर्च के आप अवॉइड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। लेकिन सच तो यही है कि अब तक लालगंज के रेल कोच फैक्ट्री में बोगियों को असेंबल ही किया जाता है। शायद इसीलिए रायबरेली के लोगों को बंसल के दावे पर एतबार नहीं है। हम रायबरेली के निवासी हैं। हमको लगता है यहाँ अच्छी इंडस्ट्रियाँ हैं, मगर जैसे 2014 चुनाव होने वाले हैं, उस हिसाब से तो हमको यही लगता है केवल ये चुनावी पुलाव है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ केवल दिखावा किया जा रहा है हमारे जिले के लिए, और जिले की बर्बादी की जा रही है। जगह जगह की जमीनें अगर इस तरह से जाएंगी, कहीं जाती हैं, और इस तरह से कई कारखाने खोल दिए गए, तो मेरे यहाँ के हजारों भूमि चली जाएगी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर फैक्ट्री लगाने के लिए ऐसी जगह चुनी ही क्यों गई, जहाँ पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सही बात है कि जब ये लोकेशन होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उसको वो फॉलो किया कि नहीं, पता नहीं कि रायबरेली में ही क्यों लगना चाहिए, कहीं और इससे बेहतर जगह होता कि नहीं होता। रायबरेली में मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति दीजिए, लेकिन आप मैनपुरी क्यों छोड़ा, बदायूं क्यों छोड़ा, कन्नौज क्यों छोड़ा, इटावा क्यों छोड़ा, एटा क्यों छोड़ा?